10 रुपए अगर कमाते हैं तो उस पे 3-3.5 रुपए इनकम टैक्स लगता है, उस पे 2 से 2.5 रुपए जीएसटी खा जाता है, 1.5 रुपए का कैपिटल गेन टैक्स लगता है, आधे पैसे का सरचार्ज और सेस लगता है, यानी कि 10 रुपए में से 6 से 7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप साल में 10 रुपए कमा रहे हैं तो 7 से 8 महीने की जो आपकी कमाई है वो सरकार ले जाती है, मात्र 3-4 महीने की कमाई आपकी जेब में आती है और उस पर भी अन्य प्रकार के टैक्स लगते हैं और उसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना ट्रांसपोर्ट, ना हेल्थ केयर, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई ऐसे जैसे और बड़े बड़े विकसित देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में जो हाई टैक्स रिजीम्स मानी जाती हैं उनमें नागरिकों को सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बदले में दिल्ली में, हिंदुस्तान में, देश भर में कोई ऐसी सुविधा केंद्र सरकार नहीं देती। हम 10 ये वो सवाल हैं जो हर एक हिंदुस्तानी को पूछना चाहिए, सबको ये पूछना चाहिए सवाल, बट इसे पूछने वाला कौन है? चंद लोग। इसलिए सरकार उन पे अत्याचार करती है, उन्हें देशद्रोही बताती है और ना जाने क्या क्या उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए। ज़्यादा दिक्कत करते तो जेल में डाल दिया जाता है। सोनम वांगचुक उसका एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना टैक्स देने के बाद भी ना यहाँ फ्री एजुकेशन है, ना फ्री हेल्थ केयर है और ना ही अच्छी हवा मिल रही है, पानी वो ख़राब है, हर चीज़ में मिलावट है। और तो इतना सब कुछ टैक्स देने के बावजूद भी हमें ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही? जब हम बाहर कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिकली काम होता है, लाइबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है सरकार की, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उससे पूछा जाता है तो वो जवाबदेही होती है। लेकिन यहाँ पे जवाबदेही है ही नहीं, यहाँ तो सरकार से सवाल पूछना ही देशद्रोह कहलाता है। तो ये जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक जनता नहीं सुधरेगी, जब तक हम धर्म में अटके रहेंगे, जातिवाद में अटके रहेंगे और अपने ही जाति वाले को वोट देंगे, तो यही होगा। तो इसलिए अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है।